Hey guys, once again welcome to you to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, we are reading the first chapter of your English book, The Gift of Chappals. But very interesting story. छोटे बच्चों की शरारतें। उन्होंने म्यूजिक मास्टर की चप्पल एक भिखारी को दान कर दी और फिर क्या परेशानी हुई घर में, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे कल के बाद। यहाँ से पढ़ना है द म्यूजिक मास्टर। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। संगीत मास्टर घर से बाहर आया लल्ली को पढ़ाने के बाद। ट्यूशन करके जब वो वापस जा रहा था तो घर से बाहर आया एंड टुक एन अनएप्रीहेंसिव क्या होता है, मतलब अप्रशंसक। एप्रीहेंशन होता है प्रशंसा करना, इसका उल्टा हो गया। तो उसने बिना प्रशंसा की नज़रों से, अनएप्रिसिएटिव लुक, अप्रशंसक निगाहों से देखा, एट दी थ्री ऑफ देम, तीनों बच्चों की तरफ, सिटिंग क्वाइटली, जो शांति से बैठे थे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, प्लेइंग मार्बल्स, और कंचे का खेल खेल रहे थे। मार्बल्स मीन कंचे। देन ही सर्चड फॉर ही चप्पल्स, फिर वो अपनी चप्पल तलाश करने लगा। सर्चड फॉर, तलाश करना। इन दी वरंदा, वरामदे में। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर उसने उन्हें निकाला था। जहाँ उसने अपनी चप्पलें बरामदे में निकाली थी वह अपनी चप्पलें ढूंढने लगा। लल्ली ही कॉल्ड, उसने आवाज़ लगाई। लल्ली, आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर बाद, ढूंढने के बाद जब उसको चप्पल नहीं मिली तो उसने अपनी स्टूडेंट लल्ली को आवाज़ लगाई। सी हरीड अप टू हिम, वह दौड़ती हुई उसके पास आई। हरीड मीन जल्दी जल्दी से उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, उसने लल्ली से पूछा। माई डियर, क्या आपने मेरी चप्पलें देखी? आई रिमेंबर, मुझे याद है। हैविंग केप्ट दैम हेयर, मैंने उन्हें यहीं निकाला था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंदा। रवि, मृदु और मीना साइलेंटली, चुपचाप, खामोशी के साथ, वॉच्ड, देख रहे थे, लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर, लल्ली को और म्यूजिक मास्टर को, सर्च एवरी कॉर्नर, हर कोने को तलाशते हुए, ऑफ द वरंदा, बरामदे के हर कोने में वे अपनी चप्पल ढूंढ रहे थे। उसके बाद है ही स्क्रूड अबाउट, स्क्रूड मीन जल्दी जल्दी, दौड़ते दौड़ते, वह दौड़ दौड़ कर, अराउंड, इधर उधर भाग रहा था। लुकिंग ओवर द रेलिंग्स, रेलिंग्स के ऊपर देख रहा था। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, और नीचे दुबकते हुए फूलों के गमलों के नीचे देख रहा था। क्राउचिंग, दुबक कर, नियर द फ्लावर पॉट्स, फूलों के गमलों के पास देख रहा था। टू लुक बिटवीन दैम, उनके बीच देख रहा था कि गमलों के बीच में तो कहीं चप्पल नहीं निकाल दी मैंने। ब्रांड न्यू देवर, म्यूजिक मास्टर बोला, बिल्कुल नई थी वे, मेरी चप्पलें बिल्कुल नई थी। हालांकि हमें पता है कि उसकी घिसी हुई चप्पलें थी, लेकिन उसने कहा मेरी तो बिल्कुल नई चप्पलें थी। आई वेंट ऑल दी वे, मैं इतना दूर चल कर गया था। टू माउंट रोड, माउंट रोड पर गया था। टू बाई दैम, इन्हें खरीदने के लिए, मैं उन चप्पलों को माउंट रोड से खरीद कर लाया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता रहा। दे कोस्ट ए वूल मंथ्स फीस, उनकी कीमत पूरे 1 महीने की फ़ीस है। इतनी महंगी चप्पलें थी कि 1 महीने की फ़ीस जितनी कीमत थी उनकी। डू यू नो, क्या आपको पता है? सून लल्ली वेंट इनटू, जल्दी ही लल्ली अंदर चली गई। टू टेल हर मदर, अपनी माँ को बताने के लिए वो अंदर गई। रुकमनी अपीयर्ड, उसकी माँ रुकमनी बाहर आई। लुकिंग हरास्ड, वह परेशान दिख रही थी। विद पाती फॉलोइंग हर, उसके पीछे पीछे दादी भी आई। पाती मीन दादी। वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकती हैं चप्पलें? इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग, ये बड़ी ही परेशान कर देने वाली बात है। टू थिंक, ये सोच कर बड़ी परेशानी होती है कि समवन माइट हैव स्टोलन देम, कि कोई चप्पलों को चोरी कर ले गया। सो मैनी वंडर्स कम टू द डोर, वरिड पाती,
पाती ने चिंता जताते हुए कहा। वरीड मीन चिंतित होते हुए दादी ने कहा। सो मैनी वेंडर्स, बहुत सारे फेरी वाले, वेंडर होते हैं घूम घूम कर चीज़ें बेचने वाले, फेरी वाले, कम टू द डोर, दरवाजे पर आते रहते हैं। हो सकता है कोई फेरी वाला पहन गया हो। रुकमनी, डू यू थिंक द म्यूजिक मास्टर विल फाइंड चप्पल्स, क्या आप आगे सोचते हो कि उसको चप्पल मिल जाएंगी? हम सोचते हैं नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसकी चप्पलें तो रवि और मृदु और मीना ने किसको दे दी? एक भिखारी को दे दी, तो चप्पलें मिलेंगी कहाँ से? रुकमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना। अब रुकमनी की नज़रें रवि, मृदु और मीना पर पड़ी। सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, बच्चों क्या तुमने? सी बिगेन, उसने कहना शुरू किया। एंड देन, और फिर, सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और ये देख करके कि वे अजीब ढंग से शांत हैं। क्यूरियसली मीन अजीब तरीके से, क्वाइट मीन खामोश बैठे हैं। सोचा कि कोई ना कोई तो चक्कर है, ये चुपचाप कैसे बैठे हैं, कहीं इनकी शरारत तो नहीं है। वेंट ऑन स्लोली, धीरे से कहने लगी। हैव यू चिल्ड्रन सीन एनी लर्किंग अराउंड दी वरंदा, बच्चों क्या तुमने बरामदे के आसपास किसी को लर्किंग, लर्क होता है छिपना, छिपते हुए देखा है? किसी को आते हुए देखा है? कोई बरामदे के आसपास चोरी छुपे तो नहीं आया था? ए शार्प वी शेप्ड लाइन, एक तीखी वी आकार की पंक्ति, हैड फॉर्म्ड बन गई थी, बिटवीन हिज आईब्रोज, उसकी पलकों के ऊपर। आईब्रो होती है भवें, मतलब जब आदमी गुस्से में आता है तो अपनी भवें ऊपर चढ़ा लेता है, तो वी आकार बन जाता है भवों का, तो वह गुस्से में आ गई थी। ए वी शेप्ड लाइन, वी आकार की लाइन, हैड फॉर्म्ड बन गई थी, बिटवीन हर आईब्रोज, उसकी भवों के बीच। Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. फिर उसने another, एक दूसरी बात, straight, सीधी, tighter, सख्त लहजे में, appeared, बोली, in place of her, मतलब उसके चेहरे पर सख्त भाव प्रकट हुआ। यूजुअली सॉफ्ट, आमतौर पर उसका चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट होता था, लेकिन अब उसका चेहरे पर कठोरता का भाव दिखाई देने लगा। प्लीजेंट माउथ, उसका चेहरा बड़ा प्लीजेंट होता था, बड़ा खुशी भरा होता था, खुश मिजाज होता था, सॉफ्ट होता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सीधी और सख्त जो है भाव दिखाई देने लगे, गुस्से के भाव दिखाई देने लगे। रुकमनी इज एंग्री, थॉट मृदु, मृदु ने सोचा। विद ए सीवर, कांपते हुए, सीवर में कपकपाते हुए, मृदु ने सोचा कि रुकमनी इज एंग्री, रुकमनी गुस्से में है। सी वुडंट बी सो अपसेट, वो इतनी ज़्यादा गुस्से में नहीं आती। इफ़ सी न्यू अबाउट दी पुअर बैगर, अगर वह पुअर बैगर, गरीब या बेचारे बैगर, भिखारी को देख लेती। विद सोर्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों के घावों को देख लेती। अगर वह भिखारी के बिना चप्पलों के कारण धूप में गरम सड़क पर उसके पैर जो जले हुए थे और फोले हो चुके थे, अगर वह उसके पैरों को देख लेती तो शायद वो इतनी अपसेट नहीं होती। शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, उसने मन ही मन ये बात कही। वह अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रही थी। मृदु क्या समझा रही थी? कि अगर रुकमनी देख लेती ना उसके पैरों को, तो खुद ही चप्पल उसे दान दे देती। टेकिंग ए डीप ब्रेथ, लंबी सांस लेते हुए, सी क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोली, रुकमनी, देयर वाज ए बैगर, माँ यहाँ एक भिखारी आया था। पुअर थिंग, बेचारा भिखारी। हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैर पूरे जले हुए थे। बॉयल्स मीन उबले हुए थे, जले हुए थे। भिखारी आया था, उसके पैर पूरे जले हुए थे। सो सैड रुकमनी, रुकमनी ने कहा। क्या? सो मीन अच्छा ऐसा था, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, फिर क्या हुआ? रुकमनी ग्रिमली, रुकमनी ने गुस्से में, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ी। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स, तुमने संगीत मास्टर की चप्पलें दे दी। टू द ओल्ड बैगर, बूढ़े भिखारी को। हु टर्न्स अप हेयर, जो यहाँ आया था, जो बूढ़ा भिखारी यहाँ आया था, तुमने उसको म्यूजिक मास्टर की चप्पलें दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, दादी भी ग्रोन मीन गुर्राते हुए बोली गुस्से में, आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करण, रवि बोला, अम्मा
क्या आपने मुझे करण के बारे में नहीं बताया था? हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, जो अपनी सारी चीज़ें दे दिया करता था। हु गेव अवे, जो देता था। एवरीथिंग, हर चीज़। ही हैड, अपनी हर चीज़ दे देता था। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, यहाँ तक कि उसने अपने सोने की बाली भी दे दी थी। जो कुंडल होते हैं, करण के पास कुंडल कुंडल थे, वो कुंडल भी दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जनरियस, वो कितना दयालु और जनरियस। जनरियस क्या होता है? दानवीर था। क्या आपने खुद ही नहीं बताया है कि करण कितना दानवीर था? तो हमने भी दान कर दी चप्पलें। सिल्ली, बेवकूफ़ो, स्नैप्ड रुकमनी, रुकमनी ने तीखी आवाज़ में कहा। करण डिडेंट, गुस्से में कहा। स्नैप्ड मीन गुस्से में। उसने गुस्से में कहा कि जो करण है, डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग। करण कभी भी, स्नैप्ड होता है गुस्से में बोलना बेटा, स्नैप्ड गुस्से में बोलना। रुक्मणी ने गुस्से में, रुक्मणी बोली, करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, करण दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं दिया करता था। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वह केवल अपनी चीज़ें दिया करता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिट दी बैगर्स फिट, लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में फिट नहीं हो रही थी। रवि रसड ब्रासली, रवि बोलता गया। ब्रासली मीन ढीठता से, ढीठपन से। वह बड़े ही ढीठपन से बोलता गया, लेकिन मेरी चप्पलें तो फिट नहीं हो रही थी। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट, और अगर अम्मा म्यूजिक मास्टर की चप्पलें फिट हो गई, उसके पैरों में आ गई, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या आपको इस बात का, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए था? मेरी चप्पलें उसके पैरों में फिट नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं दी। म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उसके पैरों में सही आ गई, इसलिए मैंने उसको उनको दे दिया। तो आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए था। क्या लगना चाहिए था? रवि सैड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, रवि, रुक्मणी ने बड़े गुस्से के साथ कहा। सी हरीड इंडोर्स, वह जल्दी से घर के अंदर गई। हरीड मीन जल्दी जल्दी, फटाफट। इंडोर्स, घर के भीतर गई। एंड ब्रोट आउट, और वहाँ से ले आई क्या? गोपू मामास, गोपू मामा की हार्डली वोन, बहुत ही कम पहनी हुई। हार्डली वोन मतलब नई की नई चप्पल थी ये। हार्डली, बहुत ही कम। वोर्न मीन घिसी हुई, बहुत कम घिसी हुई न्यू चप्पल्स ले आई। दीज शुड फिट यू सर, म्यूजिक मास्टर से बोली, श्रीमान जी ये आपको सही आएंगी, फिट आएंगी। प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया इन चप्पलों को पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस है। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा लड़का बड़ा बदमाश हो गया है, शरारती हो गया है। नोटी मीन शरारती। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी। क्यों चमक उठी? क्योंकि म्यूजिक मास्टर की चप्पलें तो घिसी पीटी पुरानी थी, और ये गोपू मामा की चप्पलें बिल्कुल नई जैसी थी। तो पुरानी चप्पलों के बदले उसको नई चप्पलें मिल गई, तो वो बड़ा खुश हो गया था, उसकी आंखें चमक उठी थी। ही पुट दैम ऑन, उसने चप्पलों को पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने कोशिश की कि ज़्यादा खुश ना दिखे। ज़्यादा खुश ना दिखने की कोशिश में वो बोला, वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, मेरे ख्याल से चलो इनसे काम चला लूँगा। दीज विल हैव, इन चप्पलों से, टू डू, काम चल जाएगा। दीज डे चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वट टू डू, क्या करें, वट टू डू, क्या करें। दीज डेज, आजकल, चिल्ड्रन, बच्चों को, हैव नो रेस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं है बच्चों के दिल में, फॉर एल्डर्स, बुजुर्गों के प्रति। आजकल बच्चे बुजुर्गों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते, क्या करें। रुक्मनीज आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें चमक उठी। फ्लैश्ड मीन होता है लाल हो जाना, गुस्से में लाल हो गई। सी स्टूड स्टिफ, वो सख्त खड़ी हो गई। स्टूड मीन खड़ी हो गई, स्टिफ मीन अकड़ करके। एंड स्ट्रेट, और सीधी खड़ी हो गई। बाय द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे पे वो सीधी अकड़ कर खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर, ये बात साफ थी। सी वांटेड, की वो क्या चाहती थी? हिम टू लीव क्विकली, कि म्यूजिक मास्टर वहाँ से तुरंत चला जाए। वैन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हीज न्यू चप्पल्स, जब म्यूजिक मास्टर अपनी नई चप्पलें पहनकर क्लैटर्ड ऑफ, ठक ठक करता हुआ निकल गया। क्लैटर होता है आवाज़ करना। सी सैड, तो वो बोली, रुक्मणी बोली, मृदु, कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफन, और कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से कहूँ, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, अरे बच्चों, आपने ऐसी बातें आप सोच कैसे लेते हो? हाउ डू यू चिल्ड्रन,
तुम बच्चे लोग थिंक कैसे सोच लेते हो, ऑफ सच थिंग्स ऐसी बातें, किसी की भलाई करना ये भी तो अच्छी बात है। थैंक गॉड, भगवान लाख लाख धन्यवाद। थैंक गॉड, थैंक भगवान, यूर गोपी मामाज डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, कि तुम्हारा जो गोपी मामा है काम करते वक्त चप्पलें नहीं पहनता है। ये तो भगवान का धन्यवाद है कि उसकी चप्पलें यहाँ पड़ी थी, काम पर जाता है तो चप्पलें पहन के नहीं जाता, जूते पहन के जाता है। एज सी वाकड टुवार्ड्स द किचन, जिस समय वह रसोई की तरफ चली जा रही थी, विद मृत्यु एंड मीना, मृत्यु और मीना के साथ, सी सडनली बिगेन टू लाफ, तो वह अचानक हंसने लगी कि तुमने कितनी बदमाशी की है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी, लेकिन तुम्हारा मामा हमेशा इतनी जल्दी में रहता है, हरी मीन जल्दी, टू थ्रो ऑफ हिज शूज़, कि अपने जूते फेंकता है, एंड सॉक्स जुराबे फेंक देता है, एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स, और तुरंत चप्पल पहन लेता है, एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर आता है। तो तुम्हारा मामा आएगा, फटाफट जूते और जुराबे उतारेगा और फटाफट अपनी चप्पल पहनेगा। वट इज़ यूर मामा गोइंग टू से, आज तुम्हारा मामा, दिस इवनिंग, आज शाम जब तुम्हारा मामा आएगा तो वट इज़ यूर मामा गोइंग टू से, तुम्हारा मामा क्या कहेगा। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसको बताऊंगी, आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, कि मैंने उसकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी। जब ये बात मैं तुम्हारे मामा को बताऊंगी तो तुम्हारा मामा क्या कहेगा। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियोज़ आपके पास हैं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं। चैप्टर को अच्छे से समझना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन वगैरह कर पाएंगे, तभी आप इसकी कंप्रीहेंशन कर पाएंगे, तभी आप ट्रू फॉल्स कर पाएंगे, तभी आप शॉर्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, मल्टीपल के क्वेश्चन या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं तो बाद में आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों लेसन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके को भेजूँगा, आपने वे क्वेश्चंस नोटबुक में लिखने और याद करने। टिल देन बाय बाय।